नमस्कार मित्रों, सुप्रभातम। आप घर पर हैं ना, इसलिए सकुशल हैं। मुझे पता है आप कहीं बिना फिजूल बाहर नहीं जाते हैं, घूमने फिरने नहीं जाते हैं, इसलिए आप घर पर हैं। तो घर पर रहकर आपको एक इतिहास बनाना है। किसका इतिहास बनाना है? घर में रहने का इतिहास बनाना है, जिससे आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। हमारी फिर मुलाकात हो रही है। पिछले वीडियो में हमने ईदगाह की सैर की। बहुत ही सुंदर मेले में हम चले गए थे। वहाँ बहुत अच्छे अच्छे खिलौने भी लिए और हामिद की त्याग भावना भी हमने देखी। आज हम जा रहे हैं सुनीता के साथ अंतरिक्ष में। हाँ मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिनकी लेखिका हैं डॉक्टर कोकिला पारेख और पाठ का प्रकार है जीवनी। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। उन्होंने पीएचडी की उपाधि गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की थी। वे हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार भी बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने किया है और उनका प्रभुत्व गुजराती और हिंदी दोनों ही भाषा में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। कोकिला जी समाज सेवा में भी निपुण थी। उन्हें समाज सेवा भी अच्छी लगती थी और महिलाओं की जागृति के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। तो मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स। आप सबने अपनी अपनी किताब निकाल ली ना? मित्रों, कहा जाता है ना कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है, वहाँ देवताओं का भी वास होता है। यदि महिलाओं को योग्य सम्मान और प्रेम दिया जाए तो वह उच्च से उच्च स्थान पर भी आसीन हो सकती है। आज की नारी अपने अस्तित्व को साकार रूप देने के लिए परंपराओं की बेड़ियां तोड़ने की ताकत उनमें है। जब सुनीता अहमदाबाद हवाई अड्डे पर आई थी, तब उनसे मिलने के लिए अहमदाबाद वासी इतने उत्तेजित हो उठे थे, क्योंकि उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। आपको यहाँ प्रश्न होगा कि सुनीता को पूरे विश्व की बेटी क्यों कहा गया है? तो मित्रों, धरती तो चारों तरफ बट चुकी है। भारत, अमेरिका, जापान, रसिया, चीन, पाकिस्तान, पर कहीं आपने यह सुना कि अंतरिक्ष बटा हुआ है? नहीं ना। इसलिए सुनीता को पूरे विश्व की बेटी कहा गया है। परंपराओं को, बेड़ियों को तोड़कर उसने युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ गया है। बच्चों, आपको पता है हमारे देश के प्रथम अवकाश यात्री कौन है? हाँ, राकेश शर्मा। और प्रथम महिला अवकाश यात्री कौन है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब, कल्पना चावला। कल्पना चावला हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की रहने वाली थी। मित्रों, कल्पना के बारे में मैं एक बात अवश्य बताना चाहूंगी कि वो हमेशा कहा करती थी, जहाँ चाह वहाँ राह। खास बात याद रखना मित्रों, जहाँ चाह वहाँ राह, मतलब जहाँ आपकी इच्छा है वहाँ अपना रास्ता बनाइए। और उसके बारे में कि वह जो अपने मन में ठान लेती थी ना, उसे अवश्य ही पूरा करती थी। इसलिए मित्रों, आप भी अपने मन में निर्णय करें, जो बात ठान ले उसे अवश्य ही पूरा करें। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे?
यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा हुआ है। उनके पिता दीपक भाई पंड्या, सुनीता के पिताजी श्री दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के महसाना जिले के जुलासन गांव में हुआ था। इनके पिता दीपक भाई पंड्या ने अपनी आधी जिंदगी गुजरात में ही बिताई थी। 1960 के बाद वे सदा के लिए अमेरिका गए। उन्होंने वहां पर उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की। सुनीता के 3 भाई बहन थे, जय, दीना और सुनीता जो थी वो सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965। आप यहाँ पर एक बात खास ध्यान रखेंगे, आपकी किताब में दिसंबर लिखा होगा तो आप वहां सुधार कर लेंगे, दिसंबर नहीं सितंबर। 19 सितंबर 1965 इको ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियां उभर सकी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वो मेहनती थी, शिक्षकों की भी चहेती थी। घर वाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रांग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। देखा बच्चों, कितनी बहुत बड़ी बात कि सिर्फ 6 साल की उम्र में उसने यह तय कर लिया था कि वह क्या बनना चाहती है। आप सबने भी अपने मन में यह तय कर ही लिया होगा कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप चाहे जो भी बने, पर इस देश के बहुत ही अच्छे नागरिक जरूर बनिएगा। और खास बात याद रखिए कि जब आपने ये मन में ठान लिया हो कि आप कुछ न कुछ बनना चाहते हैं, तो अपने सपने को कभी अधूरा मत छोड़ना, अपने पुरुषार्थ को कभी मत छोड़ना। श्रम से, मेहनत से आप अपने सपने को साकार अवश्य करना। मित्रों, आप पानी को हाथ में नहीं पकड़ सकते, पर बर्फ अवश्य पकड़ सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। अपने संकल्प साकार करने उसने ढेर सारा संघर्ष और श्रम किया। उसने उसके हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद सुनीता को यूनाइटेड स्टेट्स नेवल टेस्ट पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित मतलब पसंद। पायलट बनने की सीढ़ी को प्रथम कदम माना। अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। देखो बच्चों कि अंतरिक्ष पर जाने की उसकी तीव्र इच्छा थी, इसलिए उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप जब कोई बात ठान लेते हो तो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कभी हिम्मत मत हारो और ढेर सारा आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए, और वही आत्मविश्वास आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। वह नासा में जाने के लिए में सफल हुई और 1998 में अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम में द्वितीय प्रयास में उनका चयन हुआ। दुनिया में हजारों वैज्ञानिक है। खास बात ध्यान रखना कि दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट है, पर अंतरिक्ष यात्री केवल 100 हैं। कितने हैं? केवल 100 हैं। यह बात खास ध्यान रखना। तो मित्रों, सुनीता ने जीवन संघर्ष और अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत की है, उसके लिए, और जिन्हें अपने सपने को साकार करना है, उनके लिए आज मैं ये पंक्ति आपको सुनाना चाहती हूँ, ताकि आप जो है वो अपनी उड़ान आसमान में भरें।
आजमाना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो ऊंचा कर लो अपने आसमान को। आजमाना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो ऊंचा कर लो अपने आसमान को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।